बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मैथ की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। हमने आज चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.8 को शुरू करना है, लेकिन उससे पहले उसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। उसमें एक मेन चीज़ क्या है, एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपको उसके फार्मूले जो हैं वो आने चाहिए। अब देखिएगा आप कि हमने आज जो टॉपिक शुरू करना है वो सरकम सर्कल, एक्स सर्कल और इन सर्कल, ये तीन हमारे पास सर्कल हैं। इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्हीं से एक फार्मूले निकलते हैं और यही फार्मूले हमने आगे वो एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। तो आपके पास सरकम सर्कल क्या होता है, देखें ये सरकम सर्कल, और इसकी मैंने ये एक शक्ल बना दी कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीन साइड्स को टच कर रहा हो। ठीक हो गया, ऐसा सर्कल जिसके अंदर ट्रायंगल बने और वो ट्रायंगल तीन साइड से टच करे। ठीक हो गया, उसके थ्री वर्टिसेस जो हैं वो टच करें, तो उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास एक्स सर्कल होता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसका जो एक साइड है वो जस्ट उस सर्कल को टच करे, तो उस हम सर्कल को क्या कहते हैं, एक्स सर्कल। देखें जो आपके पास सरकम सर्कल है उसके जो इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, सेंटर ऑफ सरकम सर्कल, और इसकी जो रेडियस होता है उसको क्या कहते हो, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। और इसी तरह इसका जो सेंटर है ये यहाँ बनेगा, और इस सर्कल को क्या कहोगे, इस सेंटर को आप एक्स सर्कल सेंटर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके रेडियस को आप एक्स रेडियस भी कह सकते हो। तो इस एक्स सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी कि ट्रायंगल की कोई भी एक साइड जो टच कर रही हो आपके सर्कल को, आप क्या कह सकते हो, उसको एक्स सर्कल। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है इन सर्कल। इन सर्कल को मैंने थोड़ा सा ये पेचीदगी से बना दी है, इसलिए बनाया क्योंकि हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। इसकी हमारे जो शॉर्ट सिलेबस में है, इसका आपके जो फार्मूला है उसको प्रूव करना है। सबसे पहले मैं अगर करता हूँ तो सरकम सर्कल, इसका जो फार्मूला होता है रेडियस का, जो आपका यूज़ होने वाला है फार्मूला, वो है R इज इक्वल टू A/2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू B2 साइन बीटा इज इक्वल टू C2 साइन गैमा। ये आपका फार्मूला है किसका, सरकम रेडियस का, जो इसी आपके पास सर्कल से आता है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स सर्कल। एक्स सर्कल में आपके पास जो रेडियस होंगे वो किसके इक्वल हो गया, एक R1 होगा आपके पास, एक R2 होगा और एक R3। तो R1 आपके पास होगा ये डेल ओवर S माइनस ए। डेल आपके पास एरिया है, और एरिया क्या कौन सा था जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, ये आपका डेल है। ठीक हो गया। तो ये डेल माइनस एस माइनस ए, R2 होगा डेल ओवर एस माइनस बी, और R3 होगा डेल ओवर एस माइनस सी। ये सब आपके पास प्रूव है, लेकिन इनके प्रूव हमने नहीं करना, जस्ट किसका करना है, इन सर्कल का। अब इन सर्कल आपके पास क्या होता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर आप सर्कल बनाएं और वो थ्री साइड्स को टच कर लें इंटरनली तौर पे, इसको आप इन इसलिए कहते हो कि अंदर सर्कल बनेगा और वो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब इसका जो फार्मूला है आपके पास रेडियस का, वो होता है डेल ओवर एस, जिसको हमने प्रूव करना है, ये डेल ओवर एस। तो आपको ये फार्मूले जो हैं ये याद होने चाहिए कि सरकम सर्कल के रेडियस का फार्मूला A/2 साइन अल्फा, B/2 साइन बीटा, C/2 साइन गैमा। और इसी तरह एक्स का मतलब होता है बाहर बैरूनी तौर पे जो आपका सर्कल टच करे एक साइड को ट्रायंगल की, तो वो आपका एक्स सर्कल होगा, और उसके फार्मूले R1, R2 और R3। ठीक हो गया। फिर इन सर्कल, मेन के सर्कल अंदर बना हुआ है ट्रायंगल के, और वो थ्री साइड्स को टच कर रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इन सर्कल, और उसका रेडियस क्या होता है, डेल ओवर एस। अब देखिए कि हमने जो प्रूव करना है वो करना है इन सर्कल को। इन सर्कल का जो रेडियस है आपके पास उसको हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने ये जो शेप है बना दी है ताकि मुश्किल ना हो। मैं आपको बताता हूँ कि शेप भी हमने कैसे बनाई। इन सर्कल, इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, इसके रेडियस को, R इज इक्वल डेल ओवर एस, कि ये आपका कैसे आता है। तो देखिएगा R ओवर डेल एस,
डेल भी मैंने आपको बता दिया कि डेल क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट होल का। ठीक हो गया। अब देखें कि हमने ये ट्रायंगल बनाई, उसके अंदर सर्कल जो है वो 3 साइड को टच कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ई एफ और डी। अब देखें ओ से हमने नॉर्मल जो है, जो आपका परपेंडिकुलर है वो डी पे गिराया, तो वो आपका बन गया ओ डी। जो सर्कल का, ये देखें ये सर्कल है आपके पास, सर्कल के किसी भी सर्कल से लेकर किसी भी एक आपके सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी कोने तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। ठीक हो गया। ये यहाँ से लेकर डी तक जो फासला है वो आर है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर आपका ओ से लेकर ई तक ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस का आर है। इसी तरह ओ से लेकर एफ तक जो है, जो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो वो क्या है आपका ओ एफ है, और वो भी इसका भी डिस्टेंस क्या है, आर है। तो अब देखें आपके पास 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं इसके अंदर। वो देखें कैसे ट्रायंगल बन रही है। मैं प्रूफ शुरू कर रहा हूं आपका। प्रूफ ये शुरू हो रहा है। देखें प्रूफ को हम लेट करते हैं, मेजरमेंट ओ डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एफ। ये किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है। ये ओ डी आर के इक्वल है, ओ ई और ओ एफ ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, तो उसका एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ देखें आपके पास एरिया है, डेल एरिया है। तो हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी हमारे पास जो बेसिकल बड़ी ट्रायंगल है, ए बी और सी है। ए बी सी ये ट्रायंगल है आपके पास। ठीक हो गया। ये किसकी इक्वल होगी, अब देखें ट्रायंगल आपके पास 3 किस्म की बन रही है। एक बन रही है बी ओ सी, इस तरह की कोई ट्रायंगल बन रही है, बी ओ, ये बी, ये ओ और ये सी, बी ओ सी बन रही है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल बी ओ सी या ओ बी सी, जो भी लिख सकते हैं, प्लस फिर आपके पास ट्रायंगल बन रही है बी ओ और ए। ये ट्रायंगल आपके पास बन रही है, जिसको आप लिख सकते हो ओ ए बी भी लिख सकते हैं, प्लस फिर आपके पास ट्रायंगल बन रही है सी ओ ए या ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी या सी ओ ए, आप जो भी ट्रायंगल इसका नाम दे सकते हैं। अब देखें ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी का, और ये भी एरिया ऑफ बी ओ सी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ओ बी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ओ ए सी ट्रायंगल, ये भी इसका एरिया है, इसका भी एरिया आपको पता होना चाहिए। ये भी एरिया आप प्लस कर रहे हैं, और ये इस ट्रायंगल का भी आपने एरिया फाइंड करना है। तो देखें अगर मैं इस एरिया को ए बी सी को मैं दे दूं नाम डेल का, डेल जो आपने यहाँ लिखा था, जो एरिया आपके पास होता है वो। अब ये देखें ट्रायंगल का जो एरिया होगा, हाफ बी ओ सी का फाइंड करना है, बी ओ सी इसका ट्रायंगल फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा है ये, इसको आप कहते हो डी ओ डी। तो आप लिखोगे हाफ इंटू ओ डी मल्टीप्लाई बाई बी सी। ओ डी जो है परपेंडिकुलर है किसके, बी सी को, तो फिर वो क्या करते हैं, ओ डी को बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ में होता है, तो हमने हाफ में लिखा। ये था बी ओ सी का। फिर आप लिखोगे 1/2 ओ ए बी का, ओ ए बी। अब ये इस तरह की जो ट्रायंगल बन रही है, मैं यहाँ बना दूँ, ये आपके पास O है, ये A है, ये B है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है जी, F। अब आप इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो उसको लिखोगे 1/2 OF जो परपेंडिकुलर होता है उसको, और जो आपकी साइड है AB जिसके ऊपर है वो लिखोगे OF और AB, प्लस इस तरह एरिया ऑफ OAC, OAC। अब देखिए इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है, OE, तो आप लिखोगे हाफ ओ ई मल्टीप्लाई बाई ए सी। ये आपने इन तीनों का एरिया को सम कर लिया।
अब देखें, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 BC जो है आपके पास, ये मैं जब ट्रायंगल पहले भी बनाता हूँ, मैं आपको यहाँ बना के दिखा दूँ। जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं ABC, तो A के सामने वाले को A कहते हैं, C के सामने वाले को C, B के सामने वाले को स्मॉल b, जो उनके स्मॉल नाम रखते हैं। अब जो A है इसके सामने वाली साइड ये है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल a का, और ये है सामने वाली साइड B की, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल b का, और ये इसके सामने साइड कौन सी है, C, इसको मैं स्मॉल c का नाम दे देता हूँ। अब देखें आपके पास जो BC है, ये वाला BC, ये किसके इक्वल होगा, BC A के, स्मॉल a के, तो आप लिखोगे, और OD किसके इक्वल होगा, OD R के, तो यहाँ R और यहाँ क्या आएगा, स्मॉल a, प्लस हाफ OF किसके इक्वल होगा, OF आपके पास R के इक्वल है, और AB किसके इक्वल होगा, A और B की लेंथ कितनी है जी आपके पास, C, स्मॉल c, फिर प्लस हाफ OE क्या होगा, OE आपका है जी R, और AC क्या होगा, A से लेकर C तक डिस्टेंस क्या है आपका जी, वो B है, स्मॉल b। तो अब देखें, ये आप एरिया फाइंड कर रहे हो, तो ये बन जाएगा 1/2 AR प्लस 1/2 CR प्लस 1/2 BR। अब देखें इन तीनों में से कॉमन क्या चीज़ है आपके पास, कॉमन आपके पास 1/2 और R कॉमन है, तो बाकी रह गया A प्लस B प्लस C, ये बच गया आपके पास। अब देखें, हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज उसमें पढ़ा था कि जो 2S होता है वो किसके इक्वल होता है, A प्लस B प्लस C के, यहाँ से हम S की वैल्यू निकालते थे A प्लस B प्लस C/2, तो ये क्या होता है, A प्लस B प्लस C किसके इक्वल होता है, 2 के, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 2S के, तो 1/2 R, और ये किसके इक्वल आ गया, 2S के, ये 2 है और इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, RS, ये डेल। अब आपने क्या फाइंड करना था, R की वैल्यू, तो जब R की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू डेल ओवर S, और डेल आपके पास क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और इसका स्क्वायर रूट, ये डेल के इक्वल होता है। तो ये प्रूव आपका इस तरह था, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, जस्ट आपने क्या कर लेना है, इन सर्कल जो होता है आपके वो ले लेना है और उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेने हैं। हमने इस साइड पे परपेंडिकुलर, BC पे परपेंडिकुलर क्या है आपका OD, AC पे आपके पास आया OE, और AB पे आपके पास परपेंडिकुलर आया OF, और फिर आपने साइड्स का नाम ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि हर जो ट्रायंगल 3 बन रही थी, OBC, OCA, OAB, ये 3 ट्रायंगल्स बन रही थी आपके, ठीक हो गया। तो आपने उस 3 ट्रायंगलों का क्या कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया। तो एरिया आप क्या करते हो, हाफ में होता है तो हाफ में एरिया कर लिया। एरिया कैसे फाइंड करते हैं ट्रायंगल में, कि जो परपेंडिकुलर होता है, जिस साइड पे परपेंडिकुलर होता है उस साइड को उस परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका एरिया ही होता है हाफ से। फिर इसी तरह हाफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई साइड, फिर इसी तरह ये। तो इस तरह आपने इस जो फार्मूला है इसका प्रूव निकाल लिया कि R इज इक्वल टू डेल ओवर S, इस तरह आपने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद है कि ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके बाद हमने करना है जो शार्ट सिलेबस के रिलेटेड है, कि इसकी एग्जांपल हैं, तो वो एग्जांपल समझते हैं, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी हैं, मुश्किल भी हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये आपका पेज नंबर है जी, पेज नंबर 381, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, पेज है 381, ये पेज नंबर 381। इस पे एग्जांपल पढ़ी है आपकी, कि वो कहता है शो करें, शो दैट कि R इज इक्वल टू S माइनस A
टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी टेंजेंट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी टेंजेंट गैमा बाई 2। ये इन तीनों को प्रूव करना है। तो देखें आप इस तीनों को आप लेज़र तो प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करोगे कि फर्स्ट को प्रूव कर लो, सेकंड भी उसी तरह ही होना है, थर्ड भी उसी तरह ही होना है, उसी मेथड से होना है। तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या है कि वो कहता है आपने, मैं ले लेता हूँ कि R इज इक्वल टू एस माइनस ए टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, इसको हमने प्रूव करना है। तो देखें इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट कि टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ये फार्मूला हमने प्रीवियस जो लेक्चर हैं उनमें किया हुआ था, और ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और ये आगे नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि ये होता है आपके टेन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी और एस इंटू एस माइनस ए के। अब हमने प्रूव ये कर रहे हैं, तो इसके लिए देखें हम टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हम कहते हैं मल्टीप्लाई एस माइनस ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से हम एस माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर करेंगे तो ये बनेगा एस माइनस ए टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 2, और दूसरी तरफ करेंगे तो वो बनेगा एस माइनस ए, ये आ गया एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ये इसका ठीक हो गया। अब देखें हमने इस एस माइनस ए को अंदर लेके जाना है, तो अब क्या करेंगे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, देखें टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 एस माइनस ए को मैं इस तरह अगर लिखूं तो कोई हर्ज नहीं होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर से और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही एस माइनस ए रह जाएगा। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, हमने इस एस माइनस ए को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है ताकि वो कैंसिल हो और हमारा एक फार्मूला बन सके। मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए, ये भी स्क्वायर रूट। अब दो स्क्वायर रूट हों, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे कि ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर रूट, तो वो क्या होते हैं, अंदर वाली जो चीज़ होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, वो ए स्क्वायर बन जाएगी और स्क्वायर रूट एक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो स्क्वायर रूट में आ जाए कोई चीज़। तो यहाँ भी देखें आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट में है एस माइनस ए का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट में है, और ये पूरी टर्म भी स्क्वायर रूट में है। तो ये दोनों आप इसमें क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और एक ही स्क्वायर रूट बन जाएगा आपके पास, ये इस तरह ये बन जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। ये आपके पास बन गया। अब एस माइनस ए एक इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया आपके पास, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक हो गया, ओवर एस और ये इसका स्क्वायर रूट, यहाँ क्या आएगा एस माइनस ए और टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास अभी फार्मूला नहीं मार रहा, हमने फार्मूला बनाना है, और वो फार्मूला क्या बनेगा आपका, देखिए हम अगर इस s से इसको मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दें और यहाँ भी इस s से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ भी किया, यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाए तो फिर वही चीज़ रह जाएगी। तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और s को डिवाइड भी कर दिया, तो ये ऊपर बन जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे क्या बनेगा आपके पास एस स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, और यहाँ आ गया एस माइनस ए टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए ऊपर आपके पास कोई फार्मूला मर रहा है, जो फार्मूला आपके मैं पहले बताया था डेल का, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट, यही था ना डेल का। तो इसके ऊपर तो जो आपके पास आ जाएगा वो डेल आ जाएगा,
एस स्क्वायर का जो आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, एस आएगा, क्योंकि इसका अलग स्क्वायर रूट, इसका अलग स्क्वायर रूट, इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास डेल के इक्वल है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो आपके पास एस आ जाएगा, तो एस माइनस ए टेंजेंट अल्फा बाई 2। देखें डेल ओवर एस मैंने अभी प्रूव करवाया था कि ये आपके पास किसके इक्वल होता है, आर के, तो इसकी जगह आप आर लिखें, एस माइनस ए टेंजेंट अल्फा बाई 2, तो ये आपका प्रूफ। ये थी आपकी एग्जांपल नंबर 1, और उसको प्रूव कैसे करना था आपने, जस्ट इस तरह, ये फार्मूला आपने अभी मैंने आपको प्रूव करवाया कि डेल ओवर एस जो है वो आर के इक्वल है, तो हमने आर के इक्वल लिखा है, और एस माइनस ए टेन अल्फा बाई 2 इस तरह आ गया। अब इसी तरह सेम एस माइनस बी को भी करोगे, क्या करोगे कि हाँ जिस तरह मैंने मल्टीप्लाई एस माइनस ए से किया था आपने एस माइनस बी से जस्ट कर देना है, तो फिर वही फार्मूला बन जाएगा, सार ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह ये प्रूव होना है। नेक्स्ट आपने करनी है एग्जांपल नंबर 3, जो आपकी पेज नंबर 33 है। 33 पे आपकी एग्जांपल पड़ी है और आपने उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, और उसको भी आपने क्या करना है, शो करवाना है, प्रूव करना है। एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 383। तो देखें एग्जांपल क्या है कि प्रूव करें, प्रूव दैट 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर 1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको यूज़ करते हुए आपने लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए राइट हैंड साइड में प्रूव करना है इसको। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपके पास जो R1 होता है, मैं इसको थोड़ा सा, R1 आपके पास होता है डेल ओवर एस माइनस ए, आर आपके पास होता है डेल ओवर एस, R2 होता है डेल ओवर एस माइनस बी, R3 होता है आपके पास डेल ओवर एस माइनस सी। ये फार्मूले हैं और इन्हीं का आपने यहाँ यूज़ करना है। तो देखें 1 ओवर आर स्क्वायर है, तो मतलब आर स्क्वायर का होगा तो डेल स्क्वायर और एस स्क्वायर होगा, तो मैं लिखता हूँ 1 ओवर डेल स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस ए का स्क्वायर। ठीक हो गया, R1 का स्क्वायर मतलब डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 ओवर डेल स्क्वायर ओवर एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 1 ओवर डेल स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर। ये था R1 के लिए, R2 R3 के लिए। तो अब देखें आप क्या करोगे, जब आपके पास डिवाइडेड में आ गया 1 डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर है, तो आप क्या करो, जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो एस स्क्वायर ऊपर चला जाता है और डेल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा एस स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब कि जो एस स्क्वायर नीचे पड़ा है ये ऊपर चला जाएगा और डेल स्क्वायर वहाँ नीचे रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं एस स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। ये ऊपर कैसे जाता है मैंने ये आपको यहाँ प्रूफ बता दिया। प्लस इसी तरह एस माइनस ए ऊपर आ जाएगा और डेल स्क्वायर जो है वो नीचे, सेम इसी तरह एस माइनस बी का स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है इनका। एलसीएम लिखें तो डेल स्क्वायर नीचे सबके पड़ा है, तो आपके पास सबका डेल स्क्वायर ही आएगा। जब डेल स्क्वायर इस पे डिवाइड होगा तो 1 आपका आंसर आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर से होगा, तो ये एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, इनका एलसीएम लिया और एलसीएम से ये आंसर आया। अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट इनके स्क्वायर्स को आप ओपन कीजिएगा। ये तो एस स्क्वायर है तो ये इसी तरह रहेगा एस स्क्वायर प्लस
इसको ओपन करें एस माइनस ए का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as। फिर इसी तरह प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर है, तो किस तरह एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bs प्लस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cs। तो ये आपका इस तरह इनका स्क्वायर ओपन हो जाने हैं। अब देखें डिवाइड में क्या है आपके पास, डेल स्क्वायर। तो यहाँ देखें अगर कोई कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर लें, जो नहीं होते तो फिर उनको कैंसिल हम नहीं करते। तो ये एस स्क्वायर एक पड़ा है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये कितने बन गए आप पर 4s स्क्वायर। उसके बाद देखें आपके पास है माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs। इसमें माइनस 2 यहाँ भी s पड़ा है, यहाँ भी माइनस 2s है और यहाँ भी माइनस 2s, मतलब माइनस 2s हम कॉमन ले दें। तो माइनस 2s कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा, नहीं a b और c आ जाएंगे, स्क्वायर नहीं आएंगे। ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी आ गया। हमने किसको सॉल्व किया, इसको, इसको और इसको, इनमें से हमने माइनस 2s कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। प्लस फिर आपके पास रह गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस यही आपके पास रह गए। अब डिवाइड में क्या है आपके पास, डेल स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखेंगे अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर लें। तो आपके पास ये जो a प्लस बी प्लस सी है ये किसके इक्वल होता है, मैं अभी यहाँ लिखता हूँ आपके पास 4s स्क्वायर माइनस 2s इंटू 2s। ठीक हो गया। अब 2s कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल का स्क्वायर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जो आपके पास 2s होता है वो a प्लस बी प्लस सी जो हमने प्रूव किया हुआ है कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये हमने प्रीवियस जो जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं उनमें s यूज़ हुआ है। तो यहाँ से s की वैल्यू हम निकालते थे a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 2s आ गई, तो हमने 2s लिख दी। तो यहाँ बनेगा 4s स्क्वायर, ये माइनस 2s अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर। तो यही आपका था प्रूव, जो राइट हैंड साइड आपकी है ये आपने प्रूव करनी थी। तो ये थी आपकी एग्जांपल नंबर 3 और पेज नंबर आपका है 383 पे। ये एग्जांपल 2 करनी थी जो शॉर्ट सिलेबस में आपके है, और एक प्रूव करना था और उनकी जो डेफिनेशन थी वो आपने करनी थी। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास आपने इनके जो एक्सरसाइज है 12.8 वो करनी है। उसमें आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने वो नेक्स्ट लेक्चर हम उसमें शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है कि R1 R2 R3 इनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, हाफ एंगल्स का पता होना। जितने भी हमने चैप्टर नंबर 12 में जितने भी फार्मूले पढ़े हैं सब पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि उस आपकी आखिरी एक्सरसाइज है उसमें सब के सब फार्मूले यूज़ होने हैं। और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से 1 या 2 लॉन्ग आता रहता है। तो आज तक आपका इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 12.8 के साथ आएंगे। आप तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।